नमस्कार दोस्तों। आज 2-3 दिन के बाद आपके साथ मुलाकात हो रही है और खुशियों के साथ आज वीडियो बनाएंगे हम लोग। रीजन बीइंग, एक तो मेरी जो मन की तमन्ना थी, 2-3 तमन्ना थी, वो पूरी हुई है। पहली कि मुझे जाना था अयोध्या जी, उसके बाद महाकुंभ में त्रिवेणी में जाकर मुझे डुबकी लगानी थी। तीसरा था मुझे जाना था महादेव के पास काशी विश्वनाथ में। तीनों मेरे धाम हो गए। अभी मैं आया हूँ कहाँ पर? कृष्ण जी की नगरी, यहाँ पर वृंदावन में। और ये तो मेरी एक तमन्ना है। दूसरी तमन्ना थी कि एक ऐसा जानवर है जिसकी पूंछ हमने काटनी है। बहुत देर से वेट कर रहे थे कि मोदी जी कब काटोगे, कब काटोगे? पता लगा सुबह-सुबह हाफिज सईद को गोली मार दी गई। मरा, नहीं मरा, उसकी वो बात करेंगे। लेकिन और मज़े की बात ये है कि वो नापाक आर्मी जो हमेशा मंसूबे बनाती थी कि भारत के ऊपर फतेह करनी है, भागती हुई दिखाई देती है गधों की तरह। और उसके बाद मोदी जी उनके साथ क्या कर रहे हैं, इन सब के ऊपर बात करेंगे। मजा आएगा आपको वीडियो देखकर आज। क्यों? क्योंकि कलेजे को जो ठंडक पिछले 2-3 दिन में मिली है, मैं चाहता हूं कि इन बंदर वाली टोपी वालों को एक मैसेज दूं। मैसेज है ये: हैप्पी होली फ्रॉम सनातन ऑफ भारत। इनको हैप्पी होली बोलना तो बनता ही है, और होली भी हम अपने तरीके से खेल रहे हैं इनके साथ, इनके खून से। मंजू जी, जय सिया राम। जैसे यार मंजू जी, आज आपकी हंसी छूट रही है, वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। और कई लोग बोलते भी है कि मंजू जी जब हंसती है तो बिल्कुल बच्चों की तरह लगती है। आज एक और है जो बच्चा बन गया, और ये है हाफिज सईद और उसका क्लोज पर्सन। जो क्लोज था वो बहुत ही ज्यादा क्लोज हो गया था, तो वो ऊपर पहुंचा दिया गया। हाफिज सईद के ऊपर बड़ी ही एक सन्नाटा है कि मरा, नहीं मरा। मंजरी जी, क्या हुआ ये तो बता दीजिए कि जो मोदी जी ने मुहिम चलाई थी इनको खत्म करने की, कॉकरोचों को, क्या ये बड़ा कॉकरोच खत्म हुआ? कौवा मर गया। क्यों वो मर गया? राजस्थान में वो जब बालाकोट में नहीं मारा था ना, कौवे मरे थे। इस बार भी कौवे ही मरे। मंजरी जी, कौवे नहीं मरे, कौओं के साथ गधे भी तो मर रहे हैं। हाँ, मिलिट्री अटैक इन मिलिटेंट्स अटैक मिलिट्री फैसिलिटी इन बलूचिस्तान। सॉलिड, ये अभी अभी की न्यूज है, 1.5 मिनट पहले की। एक जगह और हो गया। और वो नशकोई में एक बलूचिस्तान में एक बस में जो 90 पाकिस्तानी सोल्जर्स जा रहे थे उनको भी मार दिया। धुआंधार दीवार होली हो रही है वहां पर, बहुत अच्छी तरीके से। मंजरी जी, भैया सोच के देखिए, एक बस पे 50 लोग जाते हैं, ये अपने दुम दबाकर भाग रहे हैं। ये भाग रहे हैं बलूचिस्तान से, ये भाग रहे हैं, कभी 240, कभी 90। अच्छा, भागते हुए को भी नहीं छोड़े, और जो बेस में है मिलिट्री फैसिलिटी उसको भी नहीं छोड़े, वहां पर भी अटैक कर दिए। ये क्या हुआ? आप सोच के देखिए, खैबर पख्तूनख्वा से ये भाग कर गए बलूचिस्तान, वहां पर उनको मारा गया पोर्ट के ऊपर। वहां से भागे तो ट्रेन में मार दिया, बस में भागे तो बस उड़ा दी। अच्छा, एक बस के अंदर 50 लोग जा सकते हैं, इसमें 90 जा रहे हैं। हाँ, भाग में है ना किसी तरीके से। वो पाकिस्तान है, पेट्रोल कम है, कुछ बस की छत पे होंगे, कुछ बस के अंदर होंगे, कोई ड्राइवर के पास चलो 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 चलो। ये तो बोनट पे बैठ के भी भाग सकते हैं। चिपक चिपक के जा रहे हैं कि हमें ले जाओ, और वहां पर भी छोड़ा नहीं है बीएलए वालों ने। भाई, हमने जब से बीएलए वालों को ओपनली सपोर्ट करना शुरू किया है, ओपनली, हम खुद बोलते हैं सनातनी रोज बलोचियों, आपके साथ हम खड़े हैं, आपकी फ्रीडम मूवमेंट के साथ हम खड़े हैं। आप जो काम कर रहे हैं भाई, वाह, मजा आ गया। इसलिए बलोचियों, ये हैप्पी होली करते रहिए पाकिस्तान आर्मी के साथ, ये डिजर्व करते हैं। मंत्री जी, आपको लगता है कि जो हाफिज सईद है, वो जो उसके जो क्लोज आदमी था उसको मार दिया गया, उसकी कंफर्म न्यूज है कि मर गया। हाफिज सईद के ऊपर बोलते हैं कि वो बच गया है, उसका इलाज चल रहा है। इज इट पॉसिबल कि हमारे अननोन गनमैन जाएं और काम पूरा ना करके आए?
देखिए अगर मर गया होगा तो वो बताएंगे नहीं कि मर गया है, ये उनकी हार है। दूसरी चीज, वेंटिलेटर लगा करके तो किसी को भी थोड़े देर मतलब हार्ट भी स्टॉप हो जाए, ब्रेन डेड भी हो जाए तो भी वेंटिलेटर से खून वून बदलते रहते हैं। सो दैट इज, वो नहीं डिक्लेयर करना चाहते, कोई बात नहीं। एक गोली का और सवाल है, वैसे तो इस समय गोली भी नहीं मारने की जरूरत है, बस पाइप बंद कर दो। वैसे तो इनके पास मुझे लगता नहीं है कि पाइप लगाने के भी पैसे होंगे। पता लगे शहबाज शरीफ मोदी जी को बोल रहा है कि हमारे पास एक इंजर्ड आदमी है, उसका इलाज करने के लिए हम भारत भेज रहे हैं, और पता लगे बेवकूफी में हाफिज सईद को भेज दिया। देखो, मुझे लग रहा है मोदी जी ने झूठ बोला, तो उन्होंने कहा था पीओके लेंगे, उन्होंने ओके हटा दिया, पीए कर दिया। जो पूरे हाल हो रहे हैं, न्यूज पढ़ते जाइए, पेट पकड़ के हंसते जाइए। भाई मुझे समझ नहीं आ रहा, आप सोच के देखिए कि ग्वादर ग्वादर जो इनका फोर्ट्रेस है, पूरी की पूरी आर्मी बैठी है, उसके ऊपर अटैक कर दिया। आज चिंकी जो है वहां पे बैठे हुए हैं, ये चिंकी क्या सोच रहे होंगे कि हमने कहां पंगा ले लिया इनके साथ, इतने पैसे दे दिए और यहाँ से अब तो ये सारे चाइनीज भी भाग रहे हैं वहां से। मैंने सुना है कि चाइनीज अब वहां पर काम नहीं करना चाहते, उन्हें जेड सिक्योरिटी दी गई है तो भी काम करने को वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे। और जो बलोची हैं, एक और मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए दे दूं, मैंने बहुत वीडियोस में ओपनली उन्हें अप्रोच करना शुरू किया है बलूचिस्तान के लोगों को। बलोची जो हैं, अब उन्होंने हमारी वीडियोस के ऊपर बोलना शुरू कर दिया दैट थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, अब हम ये काम पूरा करके जाएंगे, अब हम भारत के साथ मिलना चाहते हैं। इंडिपेंडेंस की बात ही करनी बंद कर दी उन्होंने, बोला हम भारत से मिलने के लिए तैयार है, हम तो पीओके की बात कर रहे थे, पूरा पाकिस्तान हमारे साथ मिलने के लिए तैयार है। स्वागत है आपका। आप शुरू से भारतीय थे, आप हमेशा से सदा से चाहते थे। जो फ्रंटियर गांधी थे, उन्होंने जो है कहा था इंदिरा गांधी से जब आए थे, मिले थे, कि आपने हमें कातिलों के हवाले कर दिया, हमने आप पे बहुत भरोसा किया था। तो मुझे ये दगाबाजी लगती है, जिसके लिए मैं सही सच्चे दिल से माफी मांगती हूँ। और अब अगर हम बलूचिस्तान को वापस वो सम्मान दे सके, वो अपनापन दे सकें, अपने आप में मिला सकें, तो बहुत प्रसन्नता की बात होगी। एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है जब 2014 में भी मोदी गवर्नमेंट के लिए हम लोगों ने अब की बार मोदी सरकार का नारा दिया था, तो इन्होंने अपनी पहाड़ियों पे लिखा था हिंगलाज माता का मंदिर, इन्होंने वैसा ही अक्षुण्ण रखा है, संभाल के रखा है। बहुत इंपॉर्टेंट चंद्र पर्वत है, हिंगलाज माँ का मंदिर है। तो बलोचियों का तो स्वागत होना चाहिए और आरती उतारने के साथ होना चाहिए। इस समय बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और अनाउंस करके कर रहे हैं कि हाँ, मैं हम चीन और पाकिस्तानी दोनों को मारेंगे, इसलिए दोनों सर पे पाँव धर के भाग रहे हैं। अच्छा मजनू जी, आपको लगता है कि बलोचिस्तान, जैसे उनके पार्लियामेंट में बोला था कि बहुत क्लोज हैं इंडिपेंडेंस के लिए, अमेरिका ने भी एडवाइजरी इशू कर दिया है कि डू नॉट गो टू बलोचिस्तान, यू फील दैट नाउ पाकिस्तान खुद बोलेगा बलोचियों को भैया माफ करो, साड़ी जान बख्शो? तो बोल तो रहा है, सर पे पाँव धर के भाग तो रहे हैं, कभी 240 कभी 90 भाग बोल दिया भाई, वर्ड में लिख के नहीं दिया। ये देखिए, ये भी एक मैं लगाती हूँ, ये देखिए, ये बोल तो रहे हैं कि vultures have attacked Pakistan from all sides, BLA TTP openly announce attack, मतलब पहले कहते हैं हम मारेंगे, जैसे हम लोग पुरानी हिंदी फिल्मों में नहीं दिखाते थे इनको कि डाकू पहले देते थे, बोल देते थे, उसके बाद फिर मारने आते थे, तो वैसे ये कहते हैं, बोलते हैं हम तुम्हें मारेंगे, फिर आके मारते हैं। और ये सोचिए, पाकिस्तानी तमाई थी, पाकिस्तानी आर्मी, उसको पता है कि आके मारेंगे, तो भी तैयारी नहीं होती है। जैसे उस समय उनको पता लगता है टीटीपी आके मारेगी, बलोची आके मारेंगे, तो वो लड़ने की तैयारी नहीं करते, वो भगने की तैयारी। मुझे तो मुझे याद है, पिछले साल की एक न्यूज थी कि एक आदमी मस्जिद के अंदर डड्डू पोज में था, ऐसे डड्डू पोज में, और उसके बाद डड्डू डड्डू पोज में मार दिया, वो ऊपर भी डड्डू पोज में गया है, और बहत्तर हो रहे बोलती हैं कि भाई इसका क्या करूं, इसमें सीधा ही नहीं हो रहा है, ये डड्डू पोज में मारा गया। तो अब तो बल्कि वो मस्जिद में झुकते हैं, अब तो जो पाकिस्तान आर्मी है उन्होंने मस्जिद में जाकर ये जो डड्डू पोज करते हैं वो भी करने से इनकार कर दिया, पता लगे गोली लग गई। ये तो हालत है इनकी आर्मी की अभी। यानी कि पाकिस्तान के अंदर क्या हाल होगा, जहां पर उनकी अपनी आर्मी ही सेफ नहीं है, लोगों का क्या हाल होगा? लोग सेफ है ना, लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है, पाकिस्तानी आर्मी से, उनके एंटी टेररिस्ट स्क्वाड से, उनकी पुलिस से।
वो सेफ नहीं है, लोग सेफ है। देखिए उस ट्रेन में भी जितने सिविलियंस थे उनको छोड़ दिया गया, कुछ नहीं कहा गया, सिविलियन सेफ थे। पाकिस्तानी आर्मी अनसेफ थी। और मंजू मैं एक हाँ, सेकंड को आपको दिखाती हूँ बस का क्या हाल है। ये हाल है। मुझे ना बस को देख के ऐसा लग रहा है कि चाइनीज मेड बस लग रही है, जिसकी तो चिथड़े उड़ गए पूरे पूरे। अच्छा मंजू जी, मुझे याद है कि अजीत डोभाल जी ने 2013 में एक बार बोला था कि मेरे लिए पाकिस्तान नाम के जानवर को सीधा करना चुटकी का खेल है। उन्होंने बोला था कि भाई यहाँ पर एक ही काम करना है, वहां पे जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, नहीं फ्रीडम फाइटर्स हैं, जो टेररिस्ट नहीं बोलना चाहिए हमें, बलोचियों को, हाँ, टीटीपी को, ये सारे के सारे बहुत अच्छे लोग हैं, ये फ्रीडम फाइटर्स हैं। इन फ्रीडम फाइटर्स को अगर हम सपोर्ट करना शुरू कर दें, पाकिस्तान अपने आप टूट जाएगा। हमें युद्ध करने की जरूरत नहीं है। युद्ध पाकिस्तान की धरती पर उसी के लोग करेंगे। आपको लगता है कि आज 10 साल के बाद जो अजीत डोभाल का वो डॉक्ट्राइन था, वो काम आया? और आज वही काम हो रहा है। मोदी जी ने एक ही काम दिया अजीत डोभाल को, पाकिस्तान नाम जानवर के टुकड़े टुकड़े कर दो, बोटी बोटी कर दो इनकी। पोटी पोटी हो रही है, मजे से हो रही है। डोभाल वाकई इसे करा सकते थे, समय होता है कभी कभी। सबसे मतलब खींच भरा काम होता है इंतजार करना, सही समय का इंतजार करना, सही समय पे अटैक करना। 10 साल मोदी जी ने भी कैसे काटे उनको पता है, क्योंकि उनके ऊपर भी जो इशरत जहां वगैरह अटैक करने आए थे और ये सब उनके ऊपर भी, जान के ऊपर अटेम्प्ट है, उनके पाकिस्तानी कनेक्शन थे। तो ऐसा नहीं मोदी जी बड़ा सह करके वो कर रहे थे। जब उनको पंजाब में पुल के ऊपर रोका था तो यही तो था कि पाकिस्तान मिसाइल फायर करेगा और इनको इनके कॉन्वॉय की तरह साथ उड़ा देंगे। ये तो हाल फिलहाल की घटना है। तो मोदी जी को जहाँ का खतरा पाकिस्तान से बहुत से लंबे समय से था, अब हम कर रहे हैं, इसका मतलब है उन्होंने बड़े धैर्य से काम लिया है। और अब जो है इसका शुभ परिणाम हमें मिल रहा है। तो अनाउंसमेंट है और मतलब ढोल ताशे बजा करके जो है बारात निकाली जा रही है। अच्छा बद्री जी, मुझे बड़ी हैरानी हुई, पाकिस्तान के जो मीडिया वाले हैं उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि ये सारा काम भारत ही करवा रहा है, क्योंकि अटैक होने से पहले भारत की मीडिया बतानी शुरू कर देती है कि अटैक हो गया, क्योंकि अटैक बाद में होता है, हमारी मीडिया पहले बता देती है। भैया, हमारी मीडिया इसलिए बता देती है क्योंकि आपके ब्रिगेडियर साहब, ये मैं फिर से स्क्रीनशॉट लगा देती हूँ, वो कह रहे हैं कि ओपनली अनाउंस द अटैक। अब हमारी मीडिया पढ़ी लिखी है, वो ये उनके अनाउंसमेंट पढ़ करके बता देती है। भाई आप भी तो स्वीकार कर रहे हैं कि बलोची और टीटीपी अनाउंस करके अटैक करते हैं। वो जब ट्विटर पे अनाउंस करते हैं हम पढ़ करके चला देते हैं। इसका मतलब थोड़ा है कि आपके यहाँ जो कुछ भी हो रहा है उसमें हमारा हाथ है। हाँ, मजे हम पूरे लेंगे। हाँ, तो ये लेंगे, 75 साल ये लेते रहे, अब हम ले रहे हैं। अच्छा आप लेंगे। मंजरी जी, जो लोग सुन रहे हैं उनको शायद पता भी नहीं होगा, तुलसी कबाड़ भारत में है। आपको लगता जी, है कि ये कनेक्शन है कुछ, ये सारा रिश्ता भी कुछ कहलाता है? अच्छा सुनिए, 90 मरे और 8 बसों के पर खच्चे उड़े हैं। ये एक ही बस की फोटो थी, 8 बस उड़ाई है। और सिर्फ 90, 8 बसों में खाली 90 लोग नहीं ले जाएंगे, इतना अमीर पाकिस्तान नहीं है। ठीक है, तो संख्या ज्यादा है। अभी तो मतलब डेवलप हो रहा है ना, तो खबर डिफरेंट डिफरेंट उस पे आती जा रही है। देखिए, यूएस ने कुछ कहा और उसमें बहुत कुछ नहीं कहा, मुझे ये लग रहा है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश पे हमारा चलेगा। अब बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान है ये बताना भूल गए, वेस्ट में भी हमारा चलेगा और हम चले। बेसिकली इस एरिया में अगर आपको शांति चाहिए, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, या आप ये ले लीजिए सीरिया, अगर सब जगह आपको शांति चाहिए तो कहीं ना कहीं आपको भारत की शरण में आना पड़ेगा। जो एंशियंट बाउंड्रीज थी वो ऐसे ही नहीं थी, कोई कारण था कि वो सीमा थी भारत की। और अब हम देख रहे हैं अपने जीवन काल में कि वही सीमा दोबारा आती जा रही है। एक सीरिया पे एपिसोड हमको करना है, इसके जस्ट बाद हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। पर यहाँ से बलूचिस्तान जैसे मांग रहा है कि हमें भारत में विलय चाहिए, ऐसे दुनिया के काफी सारे देश मांग रहे हैं। अभी आप मॉरिशस में ओवरसीज
इंडियन सिटीजनशिप का, सिटीजन ऑफ इंडिया, OCI, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का कार्ड किसको दे के आए हैं प्रभु? आप उनके प्रधानमंत्री को दे के आए हैं। अगर आपने उनके प्रधानमंत्री को अपना सिटीजन बना लिया है तो सोचो देश किसका होगा। सोचो, अखंड भारत बन रहा है, आपके सामने बन रहा है। होली दिवाली पाकिस्तान में बन रही है और तुलसी कबाड़ यहाँ आ रही है ऐसे समय पे। मतलब जो बाकी यूएस की तरफ से स्ट्रीमलाइनिंग की जरूरत होगी ना, वो भी इसके साथ होगी। इंटेलिजेंस नेटवर्क आपका जो है इसी के साथ जो है नीट किया जाएगा। तो बहुत कुछ होगा और सब कुछ जो है अंकल सैम की परमिशन तो नहीं चाहिए थी, हाँ कोऑपरेशन के साथ होगा। करते तो हम तब भी जब हमें चाहिए था, लेकिन अब भारत ऑफिशियली स्टेप इन करेगा। मंजुला जी, यही बीस्ट मोड जो मोदी जी का हम देखना चाहते थे, मुझे लगता है कि हम कई बार बोल देते हैं मोदी जी को कि मोदी जी आप देश के अंदर जो जिहादी बैठे हैं इनको सीधा कब करोगे। अब मोदी जी बोलते हैं कि मुझे जो सोर्स ऑफ दिस मैडनेस है इसको ही खत्म करना है, इसको खत्म करेंगे तो यहां पर मैडनेस भी खत्म हो जाएगा। मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए देता हूं, अभी मैं जब काशी से मैं यहाँ पर वृंदावन आया हूं तो रास्ते में आपको मालूम है जो एक्सप्रेसवेज है, क्या शानदार एक्सप्रेसवेज भारत में बने हैं। बट आपको जानकर हैरानी होगी, आई डोंट नो व्हाई मेरे साथ ऐसा हुआ है। मे बी बिकॉज मैं कॉकरोचों को कॉकरोच बोलता हूँ मुंह के ऊपर, इसलिए इन्होंने अटैक भी किया। अटैक कैसे किया? जब मैं आ रहा था एक्सप्रेसवे के ऊपर, रास्ते में जो डिवाइडर बीच में होता है, जहां पर दोनों साइडों के बीच में, वहां पर एक जिहादी छुप कर बैठा हुआ था और वहां से उसने कुर्सियां लेकर रखा हुआ था। जितनी भी गाड़ियां आ रही थी उनके ऊपर कुर्सियां उठाकर फेंक रहा था एक्सप्रेसवे के ऊपर, ताकि इनके एक्सीडेंट्स हो। और ये हुआ वृंदावन के बिल्कुल पास में आकर। जो एक वो लाल रंग के होते हैं प्लास्टिक के सड़क को डिवाइड करने के लिए, वो भी उठा उठा के गाड़ियों के ऊपर फेंक रहा था। मेरे आगे वाली गाड़ी के ऊपर फेंका उसने, बड़ी मुश्किल से बचाओ, मेरे ऊपर भी फेंका उसने। बट मुद्दा यही है, और ये गालियां निकाल रहा था, हल्लाहू बकरी, है ना वो बोलते जो, तो ये अल्लाहू बकरी, अल्लाहू हलाला, ये सब कुछ बोल रहा था वहां पर। तो और कुर्सियां फेंक रहा था सबके ऊपर और गालियां निकाल रहा था, क्योंकि इनका ईद का टाइम आपको मालूम है कि जब भी इनके त्योहार होते हैं तो ये एक दूसरों को मारने की ही बातें बोलते हैं, हम जश्न मना रहे होते हैं। तो इनके ऊपर काज कब गिरेगी? देश के बाहर तो कर दिया आपने पाकिस्तान का, इनके ऊपर भी कुछ करना चाहिए। बिल्कुल होगा। देखिए, होली के ऊपर जिस तरीके से संभल में हुआ, सब जगह हुआ, अब ये इनकी तैयारी बहुत बड़ी थी और जितना स्ट्रिक्ट एक्शन हुआ है आपको 1% नहीं मालूम, इनको बाकी मालूम है। आपको बिल्कुल कोई खबर नहीं है कि कितनी तैयारी थी। होली के ऊपर बहुत बड़ा अटैक होने का भारत पे एक अलर्ट था, जिसको शांति से होली निपट गई, इसके लिए आप प्रभु को धन्यवाद दीजिए। और इसीलिए इनके गढ़ पे अब अटैक हो रहे हैं। एक तो कुछ उनके कर्म में जो लौट के आ रहे हैं, पर जो इंतजाम किया गया है, ये एक एक दो दो, ये जो आइसोलेटेड है, इन सब चीजों को आइडेंटिफाई करके रिपोर्ट करिए। आप देखिए इन सब पर होगा। जहां किसी ने एक भी लड़के को मारा भी का, यूपी में ही कहीं की घटना है कि एक प्रोसेशन पे इन लोगों ने पत्थर फेंका और उसके बाद जहां से पत्थर फेंका था अच्छी तरीके से, अहमदाबाद में एक जगह पत्थरबाजी हुई, सब बहुत बुरी तरीके से वो की है, बुलडोजर भी चला हर जगह। तो कहीं भी ये छोटी सी भी घटना कर रहे हैं तो इनके ऊपर बहुत अटैक हो रहा है। और मंजुल जी, मैं खुद अभी यूपी में था। यूपी के अंदर मैंने होली देखी है, पूरे यूपी में जहां जहां मैं गया हूं, क्या होली बनी है। हर जगह पे पुलिस थी और कोई भी बंदर वाला टोपी वाला आपको बाहर दिखा ही नहीं। वो सब मुंह छुपा कर घर में बैठे हुए थे, उनको मालूम था कि इस बार ये कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ, जो ये जिहादी यहाँ पर सड़कों के ऊपर, मेन रोड के एक्सप्रेस वे के ऊपर जो ये हरकत कर रहा था, हमने भी वहां पर हेल्पलाइन नंबर था उसको फोन किया और उन्होंने इंटरसेप्टर वाले जो होते हैं उन्होंने बोला हम इंटरसेप्टर को भेज रहे हैं, इसको पकड़कर हम करेंगे, आप चिंता मत कीजिए, आधे घंटे में इलाज हो जाएगा। ही हैज कंफर्म मी। और यही शायद हमारा एक फर्ज भी है, जब हम देखें जिहादियों का, वी हैव टू रिपोर्ट इट। बाकी योगी महाराज है, इसके जो अगली नस्लें भी निकलेंगी इस जिहादी की, वैसे निकलेंगी नहीं, अगर निकलने की कोशिश भी करेंगी तो टेढ़ी ही निकलेंगी, सीधे नहीं चल पाएंगी, ये गारंटी है। तो मैं देख चुका हूँ यूपी के अंदर जो हालत थी। मुझे आप जो बोल रही है इस बार कि इनका पूरा प्लान था कुछ बड़ा करने का, प्लान इनका था, पूरा हमने कर दिया पाकिस्तान में। और हमने बोला, बेचारों के मंसूबे। हम्म। देखिए, हमने
इनके देवबंद वगैरह तक में पुलिस चौकी आसपास बना दी गई है। तो ये जो इनके देवबंद और वो सारे थे मदरसे यहाँ पर जो चल रहे थे, उनको भी कड़े चक में रखा जा रहा है, और ये आज से नहीं काफी पहले से हो रहा है। और भारत में भी बहुत, देखिए, आप किसी को प्लान बनाने की, मतलब अगर बहुत बड़ा आतंकवादी घटना नहीं करने जा रहा है, अगर छोटी मोटी घटना करने जा रहा है, तो जब तक वो उसको अमल नहीं करेगा, भारतीय संविधान में प्रोएक्टिव एक्शन के लिए बहुत ज्यादा स्थान नहीं है। अब धीरे धीरे सरकार प्रोएक्टिव एक्शंस ले रही है, लेकिन आप इस चीज को देखिए, बहुत बड़ा क्रैकडाउन इन लोगों के ऊपर हो रहा है। और पहले से भी काफी अच्छी तैयारी थी हमारी भी। और जिस तरीके से संभल वगैरह में आप देखिए, अनाउंस तो आप वहीं करेंगे जहां पर आपको ज्यादा आशंका हो इस चीज की। तो संभल वगैरह में अनाउंस किया गया, और संभल के माध्यम से पूरे भारत को संदेश दिया गया था कि मिसहैप्स नहीं चलेंगे, और मिसहैप्स हुए नहीं। तो ये आपको देखना पड़ेगा। और इनका गढ़ क्या था? इन्होंने गजवा करके पाकिस्तान लिया था, पाकिस्तान का हाल देख लो। गजवा करके जो है बांग्लादेश लिया था, उसका हाल देख लो। कश्मीर इन्होंने गजवा किया था, उसका हाल देख लो। तो जो जो इन्होंने ले लिया था इनके हिसाब से, अब पीएफआई बैन की, पीएफआई के ऊपर कार्यवाही कभी रुकी नहीं थी, अब एसडीपीआई पे भी शुरू हो गई, जो उसका स्टूडेंट विंग है। तो आप देखते जाइए, समय के साथ साथ कार्यवाहियां तेज हो रही हैं। जैसे जैसे सबूत मिले, बिना सबूत मिले तो हम कुछ करते नहीं है। अगर आप सभ्य नागरिक हैं, किसी भी उससे हो, वॉक ऑफ लाइफ से हो, आपको जो आपका स्वागत है। लेकिन आपने असभ्यता दिखाई, और मोदी ने जो है फिरकी चलाई। तो अब तो ये हाल है। पहले मोदी कहते थे जहां से आवाज आए तो समझ लेना मोदी ने चूड़ी कस दी है। अब तो जब लंबी खामोशी हो जाए तो भी समझ लो कि बहुत टाइट कर दी है। आवाज नहीं आती है, अब लंबी खामोशी हो जाती है। और इस समय मोदी जी का, मोदी जी वो तो मैया मैं मोरी मैं नहीं माखन खायो, वो उस पे है। उन्होंने कुछ कहा किया? वो तो आराम से अपना दिल्ली में शांति से बैठे हुए हैं। जो कर रहे हैं वो बलोचिस्तानी पाकिस्तानियों के साथ कर रहे हैं, तालिबानी पाकिस्तानी के साथ कर रहे हैं। हम कहाँ कुछ कर रहे हैं? हम तो पॉपकॉर्न और समोसे लेकर के सिर्फ तमाशा देख रहे हैं। हमने कुछ नहीं किया। हमने और कुछ नहीं किया। हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का भी यही स्टेटमेंट है, भारत ने कुछ नहीं किया, हम बस पढ़े लिखे लोग हैं। आपका ब्रिगेडियर जब खुद कह रहा है कि वो अनाउंस करके अटैक करते हैं, तो हमने उनका अनाउंसमेंट बस पढ़ लिया। अब ऐसा थोड़ी है कि हम पढ़ेंगे नहीं और बोलेंगे नहीं। ठीक है, आप ही तो भागने में बिजी हो, जारी रहो हाँ बात सर, चो बात तो तो हुई। यानी कि हम दाल इन्होंने दवाई बोला ना, था, अब पवित्र हो रहा है। इन्होंने बोला था गजबे कर रहा है, हमने कर दिया आप गजबे, हम भगवे। अब देखते हैं कि वाय पाकिस्तान। अब ये गजवा है पाकिस्तान नहीं, अब ये भगवा है पाकिस्तान होगा, उसकी तैयारी वाय हुई पाकिस्तान। पूरी। तो बजरी जी, ये जो आज हमने इतनी खुशियों से ये वीडियो वीडियो बनाई है, दो रीजन है। होली का टाइम है, मैं खुद आज वृंदावन में हूँ। इससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए नहीं हो सकती है। कितनी देर से तड़प थी कि भारत में जाएंगे और ये सब कुछ करेंगे, और मैं पेरेंट्स को लेकर आया हूँ। ये भी मेरे लिए एक खुशी की बात है कि आई कुड डू ऑल दिस थिंग्स विद माई पेरेंट्स। और अब ये जो होली शुरू हुई है पाकिस्तान में, होली भी है और दिवाली भी। होली हो रही है इनके खून से, और दिवाली तो टीएलपी और पीएलए वाले कर ही रहे हैं। ऊपर से पॉपकॉर्न लेकर, कोक लेकर हम बैठे हैं। कोक नहीं, सॉरी, मैं तो अपनी कॉफी लेकर बैठा हूं और एंजॉय कर रहा हूं इस सीन को। 15-15 मिनट के बाद न्यूज आ रही है कि यहां ठोक दिया, वहां मार दिया, वो भाग रहे थे, गोली मार दी, जला दिया। और पाकिस्तान आर्मी है, 200 आदमी के आर्मी के लोग बढ़ते हैं। पहले बोला 2, फिर बोला 26, फिर 28, उसके बाद गिनती बंद होगी। वैसे भी इनकी बैच थोड़ी वीक ही होती है। तो मंजरी जी, थैंक यू सो मच। ये मजा आ गया आपसे वीडियो करके, और इसके ऊपर अगर जितनी वीडियो बनाने पड़े हम बनाएंगे। और सीरिया के ऊपर भी वी आर गोइंग टू कवर इट अप, बिकॉज सीरिया के लोगों ने बोलना शुरू कर दिया, वो भारत के साथ मिलना चाहते हैं। और सीरिया भैया 4000 किलोमीटर दूर है, वो बोल रहे हैं हमें भारत में मिला लीजिए। पाकिस्तान कहता था कि 15 से ज्यादा की रिपोर्टिंग नहीं करो, 240 और 90 पे तो आ गए हैं, 15 की कैप हट गई है। मरते पहले भी ज्यादा थे, लेकिन उन्होंने कैप लगा रखी थी कि 15 से ज्यादा रिपोर्ट मत करना।
अब तो 90 की फटाफट आ रही है 150, 90, 240, 8 बस में 90 तो एक बस में होंगे। 72 का आंकड़ा वहां पे भी है, जीरो लगा के। चलिए अब देखते हैं क्या होता है, लेकिन खबर अच्छी है और इसे दोस्तों जितना एंजॉय कर सकते हो इसे करो। वाई? बिकॉज अब पाकिस्तान का 1 2 3 करने का टाइम आ गया। एंड 1 2 3 को आपको पता ही है कौन कौन से 1 2 3 होने वाले हैं, और वहां पर भी 1 2 3 है जो इनका 1 2 3 कर रहे हैं। बीएलए, टीटीपी, सिंधु देश वाले, वो भी 1 2 3 इकट्ठे होकर, सारे के सारे 1 2 3 इकट्ठे होकर पाकिस्तान का 1 2 3 करने में लगे हुए हैं। अभी तो हमारा इमरान खान अभी बाहर नहीं आया, उसने भी हमारे से पैसे खाकर हमें वादा किया था कि वो पाकिस्तान के टुकड़े करेगा। टुकड़े करते करते वो अंदर चला गया। अब गवर्नमेंट के टुकड़ों पे वो पल रहा है। अब इसके टुकड़े भी जल्दी होंगे, चिंता मत कीजिए। ये मैंने पहले बोला आपको, गजबे अब भगवे होगा और कुछ नहीं होगा, और ये भगौड़े भागते भागते हुए भी मारे जाएंगे, और यही खुशी की बात है। मंजू जी, थैंक यू सो मच एंड हैप्पी होली टू यू एंड एवरीबॉडी एल्स।